चलिए, आप तमाम जितने भी हमारे गार्जियन प्रबुद्ध ग्रुप के लोग और बिहार के तमाम जितने भी लोग जो 2018 कैडर रूल से इस्तीफा करते हैं और जो हमारे साथ कंधे में कंधे मिला के चले, आज सबको मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आप हमारे बॉडी लैंग्वेज से पकड़ सकते हैं कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, जो बयां नहीं कर सका था खैर। कुछ लोग जो दिग्भ्रमित किए, आज साथियों, आज का दिन नहीं बल्कि 1 तारीख का दिन 2018 कैडर रूल के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है और खास करके हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी, उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और आप देखिए कि आज जो 1 तारीख का सुनवाई हुआ उसका प्रतिफल आज मिल गया। एकदम बारीकी से समझेंगे। कुछ लोग जिन ही ऑर्डर आया, अचानक मैं अभी आया हूं इसलिए कि हम 10 दिन से बहुत परेशान थे, मुझे जीत मिली, मैं कल रात में अच्छे नींद से सोया हूं और आज ऑर्डर आई तो इसमें भी लोग कुछ न कुछ लोग को दिग्भ्रमित करना चालू कर दिया। समझ गए? जो आज साफ साफ और सही सही मैं आप लोग के सामने बात को रख रहा हूं और ऑर्डर को बखूबी पढ़िए और समझिए। साथियों, मेरे द्वारा यानी हमारी वाइफ बीना कुमारी द्वारा और प्रबुद्ध ग्रुप के जितने क्रांतिकारी साथी, सहेल और बहनें और भाई और गार्जियन के द्वारा जब सरकार द्वारा 2023 कैडर रूल्स पे इंतरिम रिलीफ लिया गया 14 तारीख को, तो उसको मैं चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद तुरंत मैं उसको चढ़ाया फॉर द अर्जेंट मैटर। आज मैं उनको बताना चाहता हूं, अर्जेंट मैटर इसलिए चढ़ाया कि मेरे साथ छल किया गया सरकार के द्वारा और किसी में कोई पावर नहीं और कोई इंतरिम रिलीफ नहीं लिया है। जो अपना तगमा बांधते हैं इसमें, मैं उनको आज बताना चाहता हूं कि आपके तगमे के कारण इंतरिम रिलीफ नहीं मिला है, उस सरकार लिया है और हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार को मैं दिखा दिया। मेरा एक नारा था, याद करो, मॉडिफिकेशन तो सिर्फ बहाना था, मुझे आइए ही अलाउ कराना था। समझ लो आज जो सरकार के पक्षधर और 2023 के पक्षधर, क्यों? क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन में चैलेंज नहीं करता तो इतना अर्जेंसी में मेरा आइए अलाउ नहीं होता और न केस चढ़ता। तुम जहां सोचते हो उससे बहुत दूर मैं सोच लेता हूं पहले। तो सरकार एक गलत किया हमारे साथ कि सिंगल बेंच हारा, डबल बेंच हारा और हारने के बाद उसके बाद तुरंत उन्होंने एसएलपी में गया और जाने के बाद जब इंतरिम रिलीफ ले लिया तो उस कंडीशन में मुझे भी मजबूर होकर के उसके ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ा, क्योंकि ये लड़ाई, ये जीत मेरी थी। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जब अर्जेंट मैटर लग करके काम हुआ, उसमें आईए लगा और साथ साथ मैं 3 आईए लगाया। 3 आईए लगाया जिसमें एक में 235 पिटिशनर हैं, दूसरे में 146 पिटिशनर हैं और तीसरे में 29 पिटिशनर हैं। तो कंडीशन ऐसा है कि जब आईए हमारी मिल गई, आईए नंबर मिल गए, डायरी नंबर मिल गया,
तो उस कंडीशन में हम लोग जो है अपना तैयारी चालू करने का मकसद था कि जो आईए नंबर मिला, तो अब आईए अलाउ हो गई। और आप लोग को साक्ष्य के साथ आज मैं बता रहा हूं, पहला नंबर जो ऑर्डर आया है, किसी की आईए अलाउ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना आईए अलाउ हुआ है। ये जो परसेप्शन फैलाया लोग, 3 आदमी का परसेप्शन आया, इसमें शुभम जी का भी नाम है। शुभम जी पढ़िए, अभी पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, इसको समझना है। इसके बाद एक और आदमी जो मीडिया प्रभारी, मैं तो खुश हूं, उनको तो एक अनुदान रूप में मिला है आज। जो मीडिया प्रभारी जो लिखा करते हैं, पंकज बाबू आपको अनुदान मिला है, आप धन्यवाद आपको हमको मुझे देना चाहिए कि आपका आईए कम से कम ऑन द रिकॉर्ड बोर्ड पे आ गया। अलाउ नहीं है, लेकिन यही सुरजीत कुमार के चलते आपका ऑन रिकॉर्ड नहीं था, बोर्ड पे वो आ गया। और लोग कुछ तो दिग्भ्रमित किए हमारे जितने भाई बहन को, और एक महानुभाव आ रहे हैं कुछ देरी बाद लाए, उनको भी इंग्लिश पढ़ने की थोड़ा सा जरूरत है। मैं बार बार, देखिए रंजीत जी, सबको मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है लोगों को, मैं कहता हूँ आप नॉलेज बनाओ, तो थोड़ा सा नॉलेज बनाने की जरूरत है। कि केस है, केस को समझना चाहिए, कितना मेहनत कर करके, कितनी मशक्कत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी में केस को लगवाया, और हमारी आईए और कंडीशन ऐसा बना दिया लोग 5 मिनट के लिए कि उन्हीं का आईए पेंडिंग में है, हमारा अलाउ हो गया। एक महानुभाव अभी आ रहे हैं, उनकी मैं देखा हूं थोड़ा सा, उन्होंने लिखा है, भाई साहब ठेपाबोर की तरह बात मत किया करो, पढ़ो और नहीं तो अपने वकील से पूछ लो कम से कम क्या लिखा हुआ है ऑर्डर में। आज सबको, अगर वो लाइव आएंगे तो उनको पता हो जाएगा। पहले ऑर्डर को पढ़ लो और समझो। अरे भाई, इतने बड़े वकील को मैं रखा, और हमारे रहने के बाद हमारी बहस हुई, मैं क्या पूरा इंडिया जान गया, और हमारी आईए अलाउ नहीं करके किसी और को हो जाएगी। दूसरा आदमी कोई कह रहे हैं कि जानते हैं जज साहब ने कहा कि मेरी फाइल वहां चल गई, हमारे पास साइन हो गई, उनके नहीं हुआ। पता नहीं भाई साहब, सारे लोग कम से कम हमको व्हाट्सएप कॉलिंग और सब बंद कीजिए। एक महानुभाव हमारे अभी दिल्ली पहुंच गए, हमारे वकील साहब के पास। अब सुनिए कहानी, एक से एक विडंबना चल रहा है। अभी तुरंत 5 मिनट की बात है। सर इतना इतना दे रहा हूं सर, हमको कर दीजिए। मैं अभी की बात बता रहा हूं। चला कहां जमीन बेच दिया भाई। उन्होंने बताया सर कि जाओ आप सुरजीत जी से मिल लो, सुरजीत जी की केस है, सुरजीत जी समझेंगे। माय लॉर्ड, हाँ सर हम इतना पैसा दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। कहे नहीं, 100 पिटिशनर की बात उन्होंने किया, वहां कुत्ते की तरह भगा दिया उनको। तो जिसकी काम है ना, उसका नाम भी है। अब आप लोग सभी लोग जो जुड़े हैं, पहले आराम से पहले ऑर्डर के बारे में समझिए। आप सुनिए, ऑर्डर में है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग। आईए नंबर 2,87,343 आईए नंबर 1,50,762 2024। ये सब 24 की बात है। 24 से इनका आईए लटका हुआ है, 24 से इनका आईए लटका हुआ है। तो अपने पास रखो। 25 में 1,43,997 इसके बाद 15,05,42 2025 एंड 148644 2025 इन एसएलपी नंबर 12,696, यानी कि अंजलि जी का जो 2024
आर टेकन ऑन द बोर्ड। पढ़िए इसको बढ़िया से, मतलब इतने जो आईए हैं उनको ट्रैप करके टेकन ऑन द बोर्ड पर लाई गई है। अलाउ नहीं है, उनको लाया गया है। किसके बदौलत? यही सुरजीत के बदौलत, समझे? यही सुरजीत के बदौलत आज आपका इतना आईए लाया गया है। अगर हमारे कल ध्रुव मेहता सर बहस नहीं किए हुए होते तो आपकी आईए ऑन रिकॉर्ड नहीं आती भाई साहब। आप उठा के देखो, 30 तारीख के रजिस्ट्रार के कोर्ट में जो ऑफिस रिपोर्ट होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीना कुमारी का द्वारा जो किया गया आईए है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए, और 3 आईए किया गया है, बस उसी का ऑन रिकॉर्ड है बहस के लिए 1 तारीख को। उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं, ग्रुप में मैं भेज भी दिया हूं, उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। किसको सिखा रहे हो इंग्लिश? अरे नहीं तो सीखो भाई, अभी भी बचा है, उम्र बचा है, पढ़ो लिखो सीखो। आइए आज समझ लीजिए 2018 के अंडर रूल्स के जितने भी हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के गार्जियन, हमारे मीडिया प्रभारी को एक ने फोन कर दिया, बता दिया, बताओ। अरे भाई नहीं जानकारी तो कम से कम पूछो। हमारे कुछ लोग को हाथ कर दिए। अभी भी पोर्टल पे जाके देखो किसका अलाउ है। लेकिन एक आदमी का अनुदान, जो हमारे पंकज जी है, उनको अनुदान जरूर मेरे द्वारा मिला गया है, उनको धन्यवाद जरूर मुझे कर। एक बात और कि हमारे कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे थे, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आप बढ़िया से देखिए। और हमारे अच्छे मैंने भी थे, हमारे साथ भी रहे हैं, शुभम जी का भी बहुत अच्छा पहले रोल रहा है, और उन्होंने भी कुछ लोगों को बताए, उनको भी बताना चाहिए, सही सही बात बताना चाहिए लोगों को। बताइए, लेके आइए पर। और यहाँ किसी प्रकार की कोई कंपटीशन थोड़ी है ना। अब आइए अलाउ की बात, फर्स्ट नंबर समझ गए सब आदमी की भी आइए था, उस सब को ऑर्डर में लिखा गया टेकन ऑन द बोर्ड, मतलब कि बोर्ड पर ला दी गई है जज साहब द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, जज साहब द्वारा ऑन द बोर्ड रिकॉर्ड पर ला दी गई है जो बचा हुआ है। और सेकंड लाइन पढ़िए, एप्लीकेशन फॉर द इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट आर फॉर अलाउ। ये कौन डाला है? ये मैं डाला हूं। और जज साहब के हाथ में हमारे ध्रुव मेहता सर ने दिया है कॉपी, आप लोग देखे होंगे। ध्रुव मेहता सर ने जज साहब को कॉपी दिया ऑन हैंड बहस के दौरान कि सर लीजिए माइलॉर्ड यही है, और वो कॉपी को दिया गया। और इसके बाद उन्होंने अलाउ बोल दिया, और अलाउ बोल के यही एप्लीकेशन फॉर द इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट आर अलाउ, बस वही अलाउ हुई है। समझ गए? बाकी लोग जो परसेप्शन फैला रहे हैं कि मेरा नाम आइए का इसमें लिखा हुआ है, तो भाई आप समझ लो, आपको तो अनुदान के रूप में मिला, उसको ट्रैक करके रिकॉर्ड बोर्ड पर लाई गई है। आपका रिकॉर्ड भी नहीं था, बोर्ड पर रिकॉर्ड भी नहीं था। आप उठाओ कल 30 तारीख का रजिस्ट्रार के यहां से। अरे अब आपको भी आइए का जो गृभांशन मिलेगा मेरे बदौलत मिलेगा। अब इसमें लोग को दिग्भ्रमित कर रहे थे, मेरा आईए नंबर लिखा हुआ है, सुरजीत जी का नहीं है। एक महानुभाव का आया है कि जिसको बुड़बक समझते थे सुरजीत जी, वही तेज निकला, उनको पेंडिंग लगा रहे। जाके देखो ना यार, खोल के तो देखो, कम से कम खोलो उसको, देखो, समझ में आना चाहिए तुमको। बार बार बोलते हैं यार कि ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए, हमको बुलवाओ भी नहीं। कितनी मशक्कत के बाद 414 आदमी को मैं पिटिशनर बनाया हूं। फिर से सुनिए, मॉडिफिकेशन मेरा एक बहाना था, मुझे सिर्फ आईए अलाउ कराना था और नौकरी में भेजना था। उन्होंने कहा है कि एक भी नौकरी में नहीं जाएंगे 2018 वाले, तो मैं तो भाई, मेरा चैलेंज नहीं होता है, मैं चैलेंज नहीं करता हूं। ये इतना जरूर कहूंगा, 2 दिन पहले आप लोग बोल रहे थे कि अलाउ नहीं होगा, अलाउ करा दिया 414 आदमी को।
पिटिशनर बना दिया। अब एक चीज और बचा है, मुझे नौकरी में डालना था, मैं समझ लिया, डलवा दिया। अब आगे जो होगा वो फिर किया जाएगा। लेकिन आज का जो ऑर्डर है, आज के ऑर्डर से आप लोग सभी तमाम जितने भी लोग हैं, मैं बहुत खुश हूं। और हम अपने ग्रुप के सभी साथी क्रांतिकारी को भी कहता हूं, आप भी बहुत खुश रहिए। मैं जो कहा हूं किया हूं, और बाकी सब प्रतिफल भगवान पर छोड़ दीजिए। आज आप लोग समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत EIA अलाउ हुई, और हमारे 414 जितने भी हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के क्रांतिकारी साथी थे, जितनी भाई बहन, जितने भी गार्जियन जिन्होंने हम पे ऊपर ट्रस्ट किया था, हमारी भी कर्तव्य जो बनती थी, मैं बखूबी निभाया और आपको अलाउ कराया, आपके भविष्य को सुरक्षित करा दिया। और साथ साथ बिहार के तमाम जितने भी 2018 कैडर उत्सव वाले हमारे जितने बने हैं, आप घबराओ नहीं, आप एक एक आदमी घबराओ नहीं। तुम्हारा भाई सुरजीत बैठा है, जब तक आपकी नौकरी नहीं करा देगा तब तक जिंदा है, तब तक सरकार से लड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार जो गलती कर बैठी उसको छुपाने के लिए जो काम किया है इंतरिम आदेश, उसको ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। आप लोग देख लेना इस बात को, एक एक आदमी की नौकरी होनी चाहिए। और जो आदमी बोलते हैं कि 32,709 के लिए उन्होंने काम किया था, तो जी आज समझ लीजिए मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं। और जो 414 हमारे अपने थे, जो साथ में साथ कंधे में कंधे मिला के चलाए, जो अपने फिजिकली मेंटली इकोनॉमिकली हमको सपोर्ट किया, आज उनके लिए मैं लड़ा, और आज देख लो साथे, देख लो सामने परिणाम है। दूसरी बात, जो आदमी ऑर्डर को परसेप्शन के रूप में फैला रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, आप पढ़िए, और नहीं तो इंग्लिश को मजबूत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को पढ़ लेना और समझ लेना। एक एक वर्ड में बहुत बड़ी चीज है, एक एक वर्ड में बहुत बड़ी चीज है, समझ गए? और बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दिया गया दूसरे पॉइंट में कि आपका जो प्लीडमेंट एप्लीकेशन है, जो इंटरवेंशन पिटिशन जो डाला था, वो अलाउ हो गया। और जिनको नहीं हुआ है उनको अनुदान के रूप में कम से कम एगो मिल गया कि आपका भी आइए ऑन टेकन ऑन द बोर्ड माने आ गया है, आप पास करा लो, अलाउ करा लो भाई। और नहीं तो अनुदान तो आपको मिल ही जाएगा मेरा वाला। तो ये सोचने की बात है कि बहस हमारे वकील करेंगे, केस मेरा रहेगा, और हमारा ही अलाउ नहीं होगा। और जज साहब वहां लेंगे और बोलेंगे कि दूसरा आदमी बोले कि फाइल पर दूसरे के चल गया, साइन कर देंगे। अरे भाई, मेरे सामने ऑर्डर लिखाई गई है, जब तक ऑर्डर वहां नहीं लिखाई गई, हमारे सीनियर एडवोकेट सम्मानवर्धन गौतम सर और मैं उस चैम्बर से नहीं निकला, और लास्ट में विष हुआ, और तब ध्रुव मेहता सर निकले, समझे? और जो बोल रहे हैं, जो लोगों को परसेप्शन फैला करके बोल रहे हैं, उनका आया है अभी अलाउ अति में कि देंगे 8 बजे से, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, लाइव देने के पहले सोच लो, नहीं तो अपने वकील से पूछ लो यार, कम से कम थोड़ा मोड़ा तो पूछा कीजिए लिखा क्या है। और नहीं तो अभी देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है, जो कंप्लीट है, कंप्लीट लिख दिया गया है, जिसका अलाउ है। दूसरी बात मैं बताया और इसको भी ग्रुप में डाला, ये जो है ऑफिस रिपोर्ट है जिस पर बहस कल हुई है, समझ गए? 1 तारीख पर जो बहस हुई है, ये रजिस्ट्रार की ऑफिस रिपोर्ट है। जो जो केस चढ़ते हैं ना, उसी के वहां सुनवाई होती है, समझ गए? तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन जो है ना, मैं भेज दिया हूं ग्रुप में, कौन कौन ऑन रिकॉर्ड था, और जो रिकॉर्ड नहीं है ना, वही आइए उसमें डाला गया है कि टेकन ऑन द बोर्ड। इसमें देख लीजिएगा, आप PDF भेज दिया, इसमें है उसका नाम, कभी नहीं होगा। और लास्ट में साफ साफ है लिखा हुआ है, सेकंड पेज में पढ़िएगा, द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन affidavits documents filed by the party subsequent to the filing
ऑन द स्पेशल लीव पिटिशन अपील इज एज अंडर, मतलब कि 4 एप्लीकेशन 4 आईए मेरे लिए डाला गया था मेरा, यही ऑफिस ऑन रिकॉर्ड थे सुनवाई पे, समझ गए। और इसी की कल बहस थी, और इसी का अलाउ नहीं होगा। जो अलाउ होता है आप लोग समझ लीजिए, जो अलाउ होता है उसकी नाम नहीं लिखी जाती। अब हमारा 400 का नाम लिखेंगे, वो मेरा जो ऑन रिकॉर्ड था वो अलाउ हो गया, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं था उनकी आईए नंबर डाल दी गई, कहा कि भाई आपके बोर्ड पर आ गया है। भाषा में समझिए कि जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है, गली में रहता है, तो सरकार एक कहती किया कि चलो तुमको एडमिशन कराते हैं, घींच के लेके जाता है एडमिशन कराने के लिए। तो मैं घींच करके बुलवाया ध्रुव मेहता कि चलो तुम वहां कोर्ट में, समझ गए। तो ये अनुदान न मिला यार मेरे तरफ से, उनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि बिना पैसा का बिना अति का उन्होंने तो कल खुद लिख दिया। जिन्होंने आज बोल रहा है उन्होंने कल खुद लिख दिया। जब थोड़ा सा हमारे ध्रुव मेहता सर दूसरे में बहस, एक ही बात बोले हमारे सम्मान्य वर्धन गौतम सर कि सर हमको समय दे दिया जाए, समझ गए। अब मान लीजिए समय दे देने के लिए बात जब आई, सिर्फ 500 भर बोले, 500 भर, उसको एकदम विडंबना बना दिया, जैसे लगा साला बहुत बड़ा दम फट जाएगा एकदम। अरे यार, मेरा सीनियर एडवोकेट जिसको मैं पैसा पेड किया हूं, जिसको ऑन रिकॉर्ड बहस करनी है, वो हमारे दूसरे कोर्ट में बहस कर रहे हैं। टाटा टिस्को कंपनी की बहस चल रही थी, समझ गए। जी सर, लाइट थोड़ा ऑफ हो गई, आवाज आ रहा है सर, ठीक है। और टाटा टिस्को कंपनी की बहस चल रही थी, समझ गए। और उस कंडीशन में ऐसा हो गया कि अब उनको भी सर दूसरे अति पर बहस करते करते समय बीत गया, समझ गए। तो उस कंडीशन में हमको 500 भर लेना पड़ा। जब 500 भर हो गया, उसी बीच इन्होंने मैसेज क्या कर दिया कि देखिए केस चढ़ा करके जब बहस नहीं कराना था तो 500 भर क्यों लिया, 500 भर क्यों लिया, समझ गए। और बड़ा बड़ा परसेप्शन फैला दिया, समझ गए। और अभी लाइट थोड़ा सा चली गई, इसलिए कि हम जो है ऊपर में आ गए हैं, इन्वर्टर तो नीचे है। तो इस कंडीशन में अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी आईए अलाउ है और किसी की आईए अलाउ नहीं है। साफ साफ है कि अब कंडीशन सिर्फ बना है कि जिनका जिनका आईए में नंबर ऊपर दिया गया है, तो अब आप लोग एकदम निफिक्र रहे हैं, हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के, हमारे बिहार के तमाम जितने भी लोग, जितने 2018 कैडर रूल्स वाले हैं, आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। जो मेरा आईए एप्लीकेशन था, जो एफिडेविट था, समझ गए, और वो सारा चीज एक चीज जो है अलाउ है, जिनका अलाउ नहीं है उनकी अब ऑन बोर्ड आ गई है और वो अपना जो है काम करेंगे उस पर। तो कम से कम उनको तो अनुदान मिला, उनको तो जरूर हमको धन्यवाद करना चाहिए। तो इसलिए जो परसेप्शन फैला था वो सारा चीज अब समाप्त। अब आगे काम क्या करना है हम लोग उस पर विचार करेंगे, समझ गए। और सारे तमाम जितने भी भाई बहन गार्जियन हैं 2018 कैडर रूल्स वाले, आप लोग हताहत न हो। थोड़ी देर बात करें। अभी 414 आदमी बने हैं, आगे भी हम बनेंगे, और उसके बाद भी सब्जेक्ट टू आउटकम एसएलपी पर बहस कराएंगे। मेरी फाइनल डिसीजन यही है, मतलब जो उनके नौकरी में लिखा गया है कि फाइनल ऑर्डर के फलाफल पर निर्भर करेगा, तो आप समझ लीजिए हम फाइनल ऑर्डर के फलाफल पर निर्भर पर मैं बहस कराऊंगा ही कराऊंगा एसएलपी पे, उसको मैं छोड़ने वाले नहीं हूं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मेरा पहला नारा था मॉडिफिकेशन एक बहाना था, आईए अलाउ कराना था। दूसरा नारा है
कि नौकरी में भेजना है, 18 को लाना है और 23 को हटाना है। और इधर समझ गए? जी सर। अब यही नारा है और कुछ नहीं है। बाकी लड़ेंगे बढ़िया से, जितना बढ़िया से लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन अब क्लियर है। अब तो कम से कम सब लोग, हमारे जितने भाई बहन थे, सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा था कि सुरजीत जी का ये अलाउ नहीं हुआ, किसी और का हो गया। पता नहीं कैसे हजम कर लेते हैं लोग। अरे भाई, केस मेरा चढ़ा हुआ है, तो मेरे केस में बहस नहीं हुआ, किसी और का हो गया। जबकि उनका न तो वहां वकील खड़ा था, न उनका ऑन रिकॉर्ड बोर्ड पे उनका जो है आईए लगा हुआ था, और खुद लिख रहे हैं, पंकज जी बेचारे खुद लिख दिए कि हम पहले ही बोले थे कि सुरजीत जी झूठ का खाली जो है काम किए हैं, कुछ नहीं होगा। आज वो क्या कहेंगे? आज तो उनको कम से कम कहना चाहिए कि नहीं, सुरजीत जी वो काम जरूर अच्छा किए। जो आदमी खुद कह रहा है कि हम कह रहे थे कि सुनवाई नहीं होगा, सुनवाई भी हुआ, अच्छी तरीके से बहस भी हुई, मेरे 414 आदमी का ये अलाउ भी हुआ, आज सब कोई के भविष्य सुरक्षित भी रहा। और उसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, भाई दोनों समझ लीजिए, दो भाई, सरकार को न तो कभी सुरजीत छोड़ा है और न तो कभी छोड़ेगा। और जो हमको आज तक छेड़ा है उसको मैं कभी छोड़ा भी नहीं। इसलिए इस बात को नोट कर लीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और अभी तो 8:30 नहीं हुआ, कल हम निकलेंगे। तो इसलिए अब तमाम जितने भी भाई बहन गार्जियन हैं, एक हो सकती है कि मेरे द्वारा मीटिंग रखी जाएगी और बहुत जल्द एक और निर्णय हम लेंगे, बहुत जल्द एक और निर्णय लेंगे। इसलिए जिनको जिनको पिटिशनर भी बनना होगा, मैं आपको आज पोर्टल के माध्यम से बता रहा हूं, वो हमें फोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पर लिख के भेजेंगे। और मैं अपनी टीम के साथ स्वतः पुनः आज कल से परसों तक एक बैठक करूंगा, या जूम मीटिंग कर करके सबको बताऊंगा, और सारे के भविष्य 2018 को बनाने, चाहे जिस प्रकार से बनना चाहिए। अब किसी को प्रश्न है तो बताएंगे। पांच अगस्त की होगी सुनवाई, होगी, कोई बात नहीं है। उनको कहिए कि आप खारिज होने वाले हो बहुत जल्द। उनका एक चैलेंज था, एक भी आदमी का ये अलाउ नहीं होने देंगे। मेरा मीडिया प्रभारी को उन्होंने चैलेंज किया था। जी जी समझ गए? जी जी। परिणाम मिला, उनका कुछ दिखा भी नहीं, चिल्लाते लोग रह गए, आइए अलाउ कराया। और मॉडिफिकेशन पर बहस नहीं कराया हूं। अभी सोच लो, अभी मॉडिफिकेशन पर बहस नहीं हुई है, अब दूसरा चीज पर बहस हुआ है। इतना आसानी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। पहले घुसो यार, घुसने दो हमको भी नौकरी में। हम आपको कहाँ छेड़ रहे हैं? हम कहाँ छेड़ रहे हैं? आप भी नौकरी करिए, हम भी नौकरी करेंगे। काय के लिए परेशानी में है लोग? अब हमारे लोग नौकरी में आ रहे हैं तो परेशानी है। आप नौकरी कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हम आपको छेड़ रहे हैं थोड़ू, लेकिन छेड़िएगा नहीं। और बार बार लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। क्यों ऐसा दिग्भ्रमित करना है? अरे मुझे लड़ाई सरकार से है, हमको लड़ाई किसी और से थोड़ू है। सब देखिए, आप बहस में सरकार से बहस हुई, कल सरकार बहस में पार्टिसिपेट किया, अंतरिम आदेश सरकार लिया। जब सरकार अंतरिम आदेश लिया तो उसके आदेश को मैं चैलेंज किया, तो नौकरी सरकार में दे रही है। बिल्कुल सर, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। बिल्कुल सर। सरकार ने अपोज किया, ये बात कल बात में कहा कि हम सर कैसे करेंगे अभी इन लोगों को नौकरी में, क्योंकि चुनाव आने वाली है। तो जज साहब भी हंसने लगे। यानी आप 7,000 के 7600 का अपॉइंट करा दिए, और 400-500 के भी कराने में आपको सीधे चुनाव ने याद आ गई। चुनाव याद आ गया। इसलिए सभी आदमी दिग्भ्रमित नहीं होना है, फैक्ट आधारित बहस होगी, फैक्ट पर चलेंगे। जब धूर्तई से हमको सरकार हराया है,
तो हम भी तो कुछ न कुछ रखेंगे ना। बिल्कुल सर। वो पिछले दरवाजे से घुसा है और सब में औपबंधिक लिखाया है। देख लेना मेरा नौकरी में औपबंधिक नहीं लिखाएगा। समझ गए? जी सर। इसलिए अब किसी को दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। समझ गए? 2018 जीता है, मैं फिर से बता रहा हूं, 2 बार 2018 जीता है। भले कोई हमको बीच में छोड़ के जाके ज्वाइन कर ली हो, नहीं उसको भी 2018 से पुनः आके ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, 2 बार जीता हूं, कल भी मैं जीता हूं और आगे भी मैं ही जीतूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आप तमाम हमारे जितने भी गार्जियन 2018 के रूल्स वाले बिहार के तमाम जितने गार्जियन भाई बहन, आप लोग खुश रहिए। जितना भी आइए मेरा था लागू हो गया है, और जिनको नहीं था उनको कम से कम आप अनुदान के रूप में दे दिए हैं कि टेकन ऑन द बोर्ड, उनको बोर्ड बना गया है बेचारे को, वो अपना अलाउ कराएंगे अपने वकील को रख करके। इसी के साथ आप तमाम सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, आदाब, सलाम और नमस्कार। धन्यवाद, शुभ रात्रि।